स्वागत है आपका पर्सनैलिटी ऑफ द वीक के आज के सेगमेंट में। तो आज हमारे मेहमान हैं रिनाउंड फोटो जर्नलिस्ट नरेश शर्मा, जिन्होंने फोटोग्राफी में एक नई चीज ऐड की, माइक्रो फोटो पेंटिंग। बीकॉम के स्टूडेंट रहे आप, कैसे आना हुआ फोटोग्राफी? बीकॉम तो मैंने किया था कॉमर्स, इसलिए कि घर वालों का कहना था कि अगर बैंक में जॉब लगेगी तो अच्छा रहेगा। किंतु जहां मैं रहता था वहीं पास में एक फोटोग्राफी की दुकान भी थी, तो मुझे हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती थी पहले, वही उसमें लगता था कि इसमें कुछ है हटके। तो छोटे से कैमरे से मैं वहीं से मैंने कुछ फोटोग्राफ्स खींचे, कुछ लोगों ने बड़े पसंद किए, तो मुझे लगा कि इसमें एक काम हो सकता है, एक अच्छी फोटोग्राफी हो सकती है। धीरे धीरे फिर उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आया, तो मैंने कुछ पेपर्स के लिए भी वो भेजे। उसमें फ़ोटो मैंने एक बार सन 80 में करीबन मूली का एक फोटोग्राफ खींचा था, जो मेरा दैनिक हिंदुस्तान में छपा था सन 80 में मूली का फोटो जो वो छपा, तो उसका मुझे उस टाइम पेमेंट मिला था 100 रुपीज़, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। और मुझे लगा कि इस लाइन में जितना ग्लैमर है, पैसा है, तो और किसी में नहीं है, और मुझे इसमें बहुत कुछ कर दिखाने का मौका मिलेगा, एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करने का मौका मिलेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें पिक्चर्स शूट करने का मौका मिलेगा। तो मैंने एज ए फ्रीलांसर अपना करियर यहाँ से शुरू किया। पिछले 25 साल से, लगभग 1980 से आपने स्टार्ट किया। क्या लगता है आपको, कितना बदलाव आया है फोटोग्राफी में? क्या टेक्नोलॉजिकल, आजकल बहुत टेक्नोलॉजी आगे चली गई है फोटोग्राफी में, तो ये समझिए कि जैसे बूम कहेंगे एक हम, कि इतना चेंजिंग आया है, इतना चेंज तो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। मुझे जब उस 95 की बात है, 2000 की समझिए, 2000 की बात है, तो उसमें कहते थे कि वो अब एक ऐसा कैमरा आने वाला है कि जिसमें आपको फिल्म नहीं पड़ेगी, तो सुन के बड़ा अजीब लगता था, ऐसा कैमरा हो ही नहीं सकता। बहुत बहस करते थे हम लोग कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है, कलर में ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना फिल्म के भी होगा। किंतु आज है, टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गई है कि पहले तो ऐसा सोच ही नहीं सकता था कोई कि इतना भी ज़्यादा फोटोग्राफी में इस तरह का बूम आएगा, ऐसी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी कि आप जो चाहे, जैसा चाहे आज इसमें क्रिएट कर सकते हो, जो ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत मुश्किल से होता था। आज टेक्निकल कैमरे ही इतने आ गए हैं कि जो पहले सोचता था आदमी, वो उनसे ज़्यादा तो कैमरे सोचते हैं। आज आपको कैमरे से आगे सोचना है। नरेश, क्या देखते हो आज जो डिसीजन आपने 20 साल पहले लिया, और क्या मन में कुछ इसके बगैर भी कुछ आता था कि मैं इसके बगैर भी कुछ कर सकता हूँ? तो जो डिसीजन था, क्या समझते हैं उस डिसीजन के बारे में? क्या था? शुरू में तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि क्या करें क्या नहीं करें, किंतु मुझे फोटोग्राफी में लगा कि इसमें बहुत कुछ अभी किया जा सकता है, और बहुत कुछ सीखना भी था मुझे। मैं कैमरा वगैरह कोई ये तो है नहीं कि मुझे पहले से कोई मिला हुआ था कि मैं वहाँ से सीख सकता दुकान पे जाके। और पहले इंस्टीट्यूट वगैरह तो कोई फोटोग्राफी के आपने देखा थे ही नहीं, था तो कोई पूना में फिल्मकार, वो बहुत बड़ा, वो तो बहुत मुश्किल काम था। मैं एक बहुत लो मीडियम फैमिली से मतलब बिलोंग करता हूँ, कोई हाई फाई फैमिली से नहीं था, ना ही मेरे पे इतना पैसा था कि मैं कहीं इस तरह के जाऊँ और किसी कॉलेज में एडमिशन लूँगा कि बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में। तो मैं फ्रीलांसिंग ही छोटे फोटो खींच के उसी तरह से अखबारों को देख के मुझे लगा कि इसमें हमारा करियर बन सकता है। उसी में मैंने करियर बनाने के लिए कोशिश की, और मेरा बना भी। नरेश, फोटोग्राफी में आपने एक नई चीज ऐड की, माइक्रो फोटो पेंटिंग्स। क्या है ये? माइक्रो फोटो पेंटिंग्स जो है, पहले आपने देखा होगा कि मैक्रो फोटोज होते थे, जो छोटी छोटी चीजों को मैक्रो लेंस से शूट करते थे, वो मैक्रो फोटोज कहलाते थे। और पेंटिंग जो है, जिन फोटो को पेंटिंग का इफेक्ट दिया जाता है, वो फोटो पेंटिंग कहलाती है। किंतु मैंने मैक्रो लेंस से पहले कुछ फोटो शूट किए, और मेरे दिमाग में आया था कि मैं मैक्रो लेंस से शूट करके उनको बड़े बड़े ब्लॉग बना के उनका कोई एग्जीबिशन करूंगा, कि जिससे कि लोगों को लगे कि हमारे नेचर में कितने कलर्स हैं, वो एक अच्छा लुक कलर का लगे। किंतु ये सन 2002 की बात है, ये नवंबर की। तो उस टाइम मैंने कंप्यूटर लिया, तो उसमें कंप्यूटर लेकर मैंने उसमें डिजिटल में सब वो फोटो लोड किए। फोटो लोड करने के बाद उसमें मैंने फोटोशॉप से जो उसका इफेक्ट्स देखा, पेंटिंग बन के मेरी पिक्चर्स पहले से ज़्यादा लाइव और बढ़िया उसमें लग रही हैं। तो उसी को फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसका पेंटिंग ही सबका बनाया जाए। तो जो मैक्रो फोटोज मैंने लिए थे, उनको फिर मैंने पेंटिंग्स बनाया। तो तभी एक ये नाम बना कि दिस इज द माइक्रो फोटो पेंटिंग्स। ये एक फुल नेम, एक नया नेम बनाया, और उसी को मैंने जब बन गया तो उसको सोचा कि एग्जीबिशन करें। एग्जीबिशन करने से पहले मेरे में इंटरनेट पे था, मैं इंटरनेट पे मैंने चेक किया कि मुझसे पहले ये किसने बनाया है, कहाँ है। तो मैंने इंटरनेट पे चेक किया, तो मैक्रो फोटो पेंटिंग के नाम से 2002 में दिसंबर में कोई साइट नहीं थी, कोई किस तरह की फोटोज नहीं थी। मैं बहुत सारी साइट्स ढूंढी, देखी,
तो मुझे लगा कि आज तो लाखों में साइट्स हैं जिनमें एक साइट मेरी भी है, तो इस तरह तो बहुत सारी साइट्स हैं, किंतु उसमें भी अभी भी आप देखेंगे तो मैक्रो फोटो पेंटिंग्स नहीं है, मैक्रो फोटो की है, फोटो पेंटिंग्स की है, पर मैक्रो फोटो पेंटिंग्स कोई भी नहीं है। नरेश, आम आदमी भी फोटोग्राफी, आजकल इतना ज़माना बदल गया है, अब हर एक के पास कैमरा है, आम आदमी भी फ़ोटो खींचता है, आप एज ए जर्नलिस्ट फ़ोटो खींचते हैं, क्या मन में होता है? फोटोग्राफी में आप अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग फोटोग्राफी होती है। आप एक इंडस्ट्रीज में अगर फोटो खींच रहे हैं तो उसकी इंडस्ट्रीज की कैसी लुक होनी चाहिए, एक फैशन की खींच रहे हैं तो फैशन में क्या बैकग्राउंड होनी चाहिए, क्या कलर्स होने चाहिए, आप नेचर के या टूरिज्म के एंगल से खींच रहे हैं तो टूरिज्म के एंगल से उसे किस तरह से खींचे। अब जैसे मैं न्यूज़पेपर में हूँ, न्यूज़पेपर में जब हम जाते हैं तो उसमें हम सारा बैकग्राउंड और उसका पूरा न्यूज़ वैल्यू क्या है उसी एंगल से उसको शूट करते हैं, उसमें कहाँ से क्या है उसको फ्रेमिंग ही उतना करते हैं। एक फोटो जर्नलिस्ट को क्या चैलेंजेस अपने कैरियर में फेस करनी पड़ती हैं? आप जम्मू कश्मीर में हैं, क्या आपको काम करने का क्या हॉरिजन मिला? यहाँ पर कितना काम करना डिफिकल्ट भी है और क्या चैलेंजिंग भी है? यहाँ चैलेंजिंग तो था ही था, पर मेरे लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रहा कि मुझे एक जम्मू कश्मीर में आने को मिला, जो कि यहाँ के मुझे नेचर के साथ साथ यहाँ पर जो है क्राइम, मिलिटेंसी, सभी तरह का मुझे काम करने को मिला है, जो मुझे लगता है कि दिल्ली जैसे शहर में शायद एक बार को नहीं मिलता। कैसे एसेस करते हैं आपका टेन्योर कैसा रहा? जैसे जम्मू कश्मीर में आपकी पोस्टिंग है, क्या आपको क्या ये माने कि आपको कंप्लीट यहाँ पर जो फोटोग्राफ्स एक जर्नलिस्ट को चाहिए वो सब आपको मिली यहाँ पर कंप्लीट? हाँ, एज ए जर्नलिस्ट भी मुझे यहाँ बहुत कुछ वैरायटी से करने को मिला, और नेचर का जिसका कि मुझे दिल से बड़ा लगाव है नेचर के प्रति, तो नेचर के प्रति जो लगाव होने से मुझे नेचर का जितना यहाँ मिला है, हो सकता है मुझे दिल्ली में इतना ना मिलता, और मुझे तो ये इतना समय मेरा यहाँ गुजरा, ये बहुत ही अच्छा है। और यहाँ बार बार अगर कभी मैं यहाँ से जाऊँगा तो दोबारा फिर यहीं आने का सोचूंगा कि बार बार फिर यहाँ आ जाए। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की पर्सनैलिटी। जाने से पहले हम आपको नरेश की कुछ यादगार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, और हाँ, अगले हफ्ते एक नई शख्सियत से करवाएंगे मुलाकात। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।